प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का अभिनंदन। इस खूबसूरत दिन में क्यों ना हम प्रभु के वचन से देखें। मेरे साथ पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबल में वचन से मनन करेंगे और जिस तरीके से प्रभु ने मुझसे बात की मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जॉन वेस्ली की संगति में आना चाहता था और वो सिर्फ और सिर्फ उसके गानों को ही सुनना चाहता था और वचन सुनना उसके दिमाग में स्थिति नहीं थी, वह सुनना ही नहीं चाहता था। तो एक दिन जब वह जॉन वेस्ली की मीटिंग में आया और बैठ गया चेयर पे, गानों को सुन रहा था। पर जैसे ही जॉन वेस्ली ने प्रभु के वचन को प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने अपने दोनों हाथ की फिंगर्स को अपने कानों में डाल लिए और इस तरीके से वह बैठ गया। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जब परमेश्वर किसी से बात करना चाहे तो उसके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने रास्ते हैं। जब मैं अपने कानों की फिंगर्स को अपने दोनों फिंगर्स को कानों में डाले हुए ही था तो एक छोटी सी मक्खी उड़कर उसके नाक पर बैठी और जब वह उसे हटाने के लिए हुआ तो उसी वक्त जॉन वेस्ली प्रचार कर रहे थे कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा से परमेश्वर क्या कहता है। जब उसने ये बात सुनी ही थी कि आत्मा को खोकर और हम पूरे संसार की सारी वस्तुएं पालें तो ये व्यर्थ है। इसीलिए ये व्यक्ति पूरा दिन पूरा रात अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था और अगले दिन पास्टर के पास आया और उससे क्षमा मांगी और अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। तो आज इस संदर्भित बात से मैं एक वचन जो लेकर आया हूँ वो ये कहना चाहता है कि एक रिच व्यक्ति है, एक धनी व्यक्ति है, वह अपने जीवन में तमाम प्रकार की कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है। वो वचन ये है कि एक धनी व्यक्ति देख रहा है कि मेरे खत्ते खलियानों में सब कुछ है, आज मेरी फसल पक चुकी है लेकिन मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है। अब वह सोच रहा है कि क्यों ना मैं इस सारे जगह को तोड़ दूं, फिर से बना लूं और उसके बाद मेरे पास जितना भी अन्न है, जितना भी मेरे पास संपत्ति है, सब मैं उसमें संजो कर रख दूं, स्टोर करके रख दूं। पर हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जब उस रात्रि को जब सोया तो पता चला कि परमेश्वर का वाणी उसके कान तक पहुंचा। कहा, हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण आज ही ले लिया जाए तो क्या तूने जो सजो कर रख रहा है और क्या तू जो संपत्ति को स्टोर करके रख रहा है, क्या वो तेरे लिए कल मिल पाएगी? तो मेरे प्रिय अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात, रॉन्ग प्रिपरेशन। उस व्यक्ति के जीवन में रॉन्ग प्रिपरेशन था। मैं चाह रहा था कि मैं इस बाड़े को तोड़ करके और इस सारी प्रकार की स्टोरी की जो छोटे छोटे स्टोर हैं इनको मैं तोड़ करके फिर से विशालकाय बनाऊंगा और उसमें अपनी सारी संपत्ति डाल दूंगा और रख दूंगा और फिर अपनी आत्मा से कहूँगा, अब तो चैन सुकून से सो क्योंकि तेरे पास सारा अन्न है, सब कुछ है, और मैं इस तरीके से अपना जीवन आनंदित करूँगा। लेकिन बात यहाँ होती है कि परमेश्वर का वचन, हालांकि संसार की संपत्ति तुमने संजो के रख ली है, सब कुछ अभिलाषिता की चीजें हैं, पर क्या तुमने अपनी आत्मा को बचाने के लिए कुछ स्टोर किया? कि अपनी आत्मा को तुमने परमेश्वर को दिया? सब कुछ प्राप्त करके आत्मा खोना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि इस व्यक्ति का जो ये व्यक्ति है इसका रॉन्ग इंटेंशन था, गलत इरादा था। इरादा ये था कि मैं खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा और अपने जीवन को इस तरीके से चलाता रहूंगा। पर मेरे प्रिय अजीजों, ये जो इंटेंशन हमारे जीवन में आता है, यदि हम मानव हैं तो हमारे अंदर मानवीय नहीं है, मानवीयता नहीं है, और यदि हम मसीह हैं, हमारे अंदर मसीहपन नहीं है, तो हमने जो सजो के रखा है, हमारे लिए जो संपत्ति, बैंक बैलेंस बनाई, ये सब व्यर्थ रह जाता है। हमें इसे प्रभु के लोग तक मदद के लिए भी देना चाहिए। हमारे पड़ोस में अगर कोई भूखा सो रहा है, भूखा लेटा हुआ है, तो उसको मदद की आवश्यकता है मेरे प्रिय अजीजों,
क्यों ना हम अपना हाथ बढ़ाएं और इस इंटेंशन को दूर करते हुए हम अपने मदद के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। मेरा तीसरा पॉइंट है जो प्रभु मुझसे बातचीत करना चाहता है और आपसे भी, वो ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य। इस व्यक्ति का उद्देश्य था रॉन्ग गोल्स था। गोल क्या था इसके जीवन में? गोल ये था कि मैं अब मेरा जीवन चैन और सुकून से चलेगा, पर हम नहीं जानते मेरे प्रियो अगला पल क्या होने वाला है, क्योंकि मनुष्य का जीवन मात्र एक एक्सीडेंटल है कि अगर ये वृत्त सांस अगर निकल जाए तो मनुष्य उसी वक्त ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, और यदि उसकी नब्ज हो जाए तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो हमारा जीवन का जो एक एक पल उस खुदा परमेश्वर के हाथ में है। क्यों ना हम अपने जीवन का उद्देश्य ये रखें कि हम अपना जीवन आत्मा को बचाने के लिए रखें, क्योंकि शरीर, आत्मा, प्राण, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये प्रभु की देन है, प्रभु की ओर से हैं। क्यों ना हम इस आत्मा को खोकर, यदि आत्मा को, प्राणों को खोकर यदि हम संसार की सारी चीज़ें पालें तो सब व्यर्थ है। क्यों ना हम अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु को अपने जीवन में वेलकम करें, आमंत्रित करें। परमेश्वर तब जाके आपको स्वर्ग की तरफ आशीष देगा। एक और कहानी आती है, वो ये है कि एक बार पास्टर किसी धनी व्यक्ति के घर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। रात्रि का भोजन उसको दिया गया। रात्रि के भोजन होने के बाद वो धनी व्यक्ति अपने सबसे ऊंची मंजिल पे, छत पे लेकर गया उस पास्टर को और कहा, क्या आप देख रहे हैं, जितना दूर तक आप देख सकते हैं इस वेस्ट साइड में जितने भी ये कुएं, तेल के कुएं हैं, सब मेरे हैं। आज से 25 साल पहले मैं जीरो था, कुछ भी नहीं था, और आज मेरे पास वेस्ट साइड में देखें तो कुएं ही कुएं हैं। ईस्ट साइड में देखें तो जानवरों की बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं मेरे। और यदि इस साइड आप नॉर्थ साइड देखें तो वहाँ बहुत सारा अन्न है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। पर यहाँ पर पास्टर 2 मिनट रुका और थोड़ा सा पॉज करके उससे कहा, क्या तुम्हारे पास उस डायरेक्शन में कुछ है, स्वर्ग की डायरेक्शन में कुछ है? और इस वक्त वह धनी व्यक्ति अपने अंदर एकदम नर्वस होकर चेहरे को लटका कर खड़ा हो जाता है और कहता है, इस डायरेक्शन में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मेरे अजीजों, कहने का मतलब यह है, इस कहानी के द्वारा हम यह सीख पाते हैं कि हम अपने आप को जब प्रभु को देते हैं तो मेरे प्रियो संपूर्ण रीति से दें। हमारा भरोसा धन, पैसा और हमारे बच्चे और चारों तरफ जो संपत्ति हमने सजो के रखी उस पर ना हो, क्योंकि ये मात्र थोड़े समय के लिए है और ये हम नहीं जानते कि अगले स्टेप में हमारा जीवन कैसा होने जा रहा है। बस विश्वास ये होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, जो हमारे जीवन में अनंत जीवन दे सकते हैं, हमें पूरी तरीके से ट्रस्ट और विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि उस धनी मूर्ख व्यक्ति के समान जो उसने अपने अंदर ये विश्वास करके रखा था कि मैं तो खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा धन संपत्ति है, अब तो बस चैन और सुकून की जीवन है। पर परमेश्वर की वाणी उससे बोली कि तेरा यदि जीवन आज ही ले लिया जाए, तेरी आत्मा तुझसे निकाल लिया जाए, तो क्या ये बेनिफिट तेरे लिए रहेगा? तो मेरे प्रिय अजीजों, संसार को पाकर और हम अपने आत्मा को खो दें तो ये सबसे बड़ी मूर्ख है। हमें संसार को ना पा करके, हमें प्रभु को पा करके, आत्मा को बचा करके हमें प्रभु की ओर देखने की आवश्यकता है। मैं छोटे से संदेश के द्वारा यही चाहता हूँ कि आप सब लोग इस ऐसे संकट भरे समयों में, क्योंकि हमें पता नहीं कब हमारा प्राण ले लिया जाए, और यदि हमारा प्राण आत्मिक ना है और प्रभु का वचन नहीं है, तो प्रभु का जीवन के अनुसार, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है, तो मेरे अजीजों ये व्यर्थ है। क्यों ना हम अपने जीवन को प्रभु के अनुरूप चलाएं, प्रभु की इच्छा अनुसार चलाएं, और प्रभु सबको आशीष देगा। तो मैं इतना ही आप सब लोगों को कहकर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय दिया और इस वचन को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक उन्नति पाएं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।